वाला हूँ, वेट कर रहे हैं। कौन सा? एसीसी भी आया था, एसीसी आया था तो उसको फिर लिया था, तो उसमें थोड़ा नीचे जाके फिर ऊपर आया तो कट गया, मतलब काट दिया, उसका एक टारगेट पूरा कर लिया। एसीसी में ये तो वाला एसीसी बाय में रखा खड़ा है दोनों तरफ से। स्टॉक का नाम है एसीसी। बाय ही लिए थे, बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था उतना, क्योंकि वो भी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ करके दिखा मुझे। कितने तो मुझे बजे लिया था ट्रेड? ट्रेड का समय बता सकते हैं? टाइम है 10 बज के, एग्जैक्ट टाइम है 10 बज के 37 मिनट में, 37। 10 बजकर 37 मिनट, 10 बज के 10 मिनट, 10 बजकर 20 मिनट, 10 बजकर 25 मिनट, 35 लगभग आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया है। जब ये बाजार जो है टू हाँ सिक्स एट सेवन के आसपास चल रहा था, उसके बाद ये बाजार हाँ। थोड़ा सा और ऊपर जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है और वापस से फिर ऊपर गया। वापस से ऊपर भी तो गया, आपकी एंट्री से काफी ऊपर गया। 10:35, 10:37 पे जब ये 2687 89 या 90 के आसपास था, वहां से ये बाजार 2710, मतलब आपकी खरीदी से 20-22 रुपए ऊपर भी गया था। थोड़ा अगर बने रहते तो इसमें आपको ट्रेड मिल जाता। तो चलिए कॉन्फिडेंस आज के खिलाफ, कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय। ओआई डेटा कह रहा था कि नहीं, रेजिस्टेंस है ऊपर 2700 पे। चलिए आज आज सारी कंडीशंस मैं बाकी चीजें भी ओपन करूंगा कि अगर आपको जैसे आज एसीसी दिख रहा है तो एसीसी को हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, दोनों तरफ से सिग्नल आया। अब क्या होता है, जब स्टॉक आया स्कैनर में, आपको उसने ट्रेड दिया है, अब आप जल्दी निकल गए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। जब आप इसके ऊपर धीरे धीरे भरोसा करना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद जब ये इतना नीचे आता है ना, यहीं पे सबकी हालत खराब हो जाती है अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो। जब बाजार इतना सा बस नीचे गिरता है ना, यहाँ से लोग भागते हैं। क्यों भागते हैं? जब बाजार ऐसे नीचे से ऊपर आता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, और जितने भी लोगों को प्रॉफिट बुक करना था वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और बचे हुए लोगों से पूछते हैं कि क्या अब आपको भी प्रॉफिट बुक करना है, तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं करना, हमको ऊपर करना है। तो मार्केट फिर उनको, बचे हुए लोगों को प्रॉफिट दिलाने के लिए ऊपर आता है, क्योंकि जिनको पता है कि ये बाजार ऊपर जाएगा यहाँ से, तो हमको बैठे रहना है। हमको इतनी जल्दी डरने की, भागने की जरूरत नहीं होती है। तो शुरुआत करते हैं, एसीसी सीमेंट से करते हैं कि एसीसी सीमेंट या एसीसी लिमिटेड है ये। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले सिंबल वाले इस रिवर्सल कैलकुलेटर के ऊपर हमको क्लिक करना है। ये रिवर्सल कैलकुलेटर खुलता है। इसके खुलने के बाद अब आपको इस सिंबल पे, यहाँ पर, इस जगह पर, ये जो ड्रॉप डाउन छोटे से बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके एसीसी को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है, किस एक्सपायरी में आप काम कर रहे हो। इतना करने के बाद आपके सामने एसीसी का पूरा डेटा, पूरा कैलकुलेटर ओपन हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। अब हमको देखना है कि ये इसमें हलचल किस तरफ चल रही है। हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो सपोर्ट है, इसमें जो सपोर्ट है 2600 पर है, और रेजिस्टेंस कहाँ है? 2700 पर रेजिस्टेंस है। ये सपोर्ट कैसा है? इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। कहाँ से? 2600 से 2700 पर शिफ्ट हो रहा है। तो जो बाजार सपोर्ट पहले 2600 से लेके चल रहा था, अब वही सपोर्ट 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो अब बाजार अगर टूटेगा भी तो कहां तक टूटेगा? 2700 पे टूटेगा। आपकी एंट्री होती है 10:37 पर। 10:37 पर लगभग इसका भाव चल रहा था 2685। हम एक एवरेज जो प्राइस मान लेते हैं कि उस समय का इसका भाव था 2685। 2685, 2685। अब आप ये देखिए, जब कभी भी आप इस बाजार में एंट्री करते हैं, तो आपको ये देखना है कि बाजार अभी कौन से प्राइस पे चल रहा है। ठीक है, 2685 पे चल रहा है। अब बाजार 2685 पे चल रहा है, तो आपका जो अभी का स्पॉट का प्राइस है वो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है? किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है? तो 2685 कौन कौन सी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है? 2685, 2680 और 2700 के बीच में आता है। ठीक है, आता है। अब आपको क्या देखना है? उस बॉक्स के अंदर आपने ये देखना है कि 2700 का कॉल और 2680 का पुट का प्रीमियम को देखना है। ये प्रीमियम को देखेंगे, और क्या देखेंगे? कॉल साइड का प्रीमियम कितना है?
₹48, पुट साइड का प्रीमियम ₹41, ये दिखाई दे रहा है हमको। हमको दिखाई दे रहा है, और हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है कि कौन सा प्रीमियम बड़ा है। कौन सा प्रीमियम बड़ा है? कॉल साइड का प्रीमियम बड़ा है, क्योंकि वो ₹48 है ये, और इधर है ₹41। तो इसका मतलब कॉल साइड, ये कॉल्स का डेटा है, ये पूरा कॉल्स का डेटा है इस तरफ, और राइट हैंड साइड में ये पूरा पुट्स का डेटा है। तो जब पुट्स की एलटीपी ₹41, ₹41, और कॉल की एलटीपी ₹48, तो इसका मतलब है कि बाजार में आज पुट राइटर्स का दबदबा है। बाजार ऊपर जाएगा, पहली बात, मार्केट ऊपर निकलेगा। कैसे पता चला? क्योंकि जिस तरफ का एलटीपी 48 है और जिस तरफ का 41 है, तो जिस तरफ 48 है, बड़ा प्रीमियम जहां भी होगा बाजार उस तरफ जाएगा। कैसे पता? बताऊंगा। और जिस तरफ ₹41 है पुट साइड में, इसका मतलब बाजार नहीं गिरेगा। बाजार कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कॉल साइड का प्रीमियम बड़ा है और पुट साइड का प्रीमियम छोटा है। एक बात तय हो गई। आपको क्या करना है? सिर्फ देख के ट्रेड करना है। आपको स्टॉक मिल गया स्कैनर में, आपने इसका कैलकुलेटर ओपन करके देख लिया कि क्रॉस में किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अभी का भाव चल रहा है। उस प्राइस में कंपेयर करेंगे दो स्ट्राइक प्राइस में, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बड़ी है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस छोटी है। अगर कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस बड़ी है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और यदि पुट साइड की एलटीपी छोटी है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और यदि पुट साइड की एलटीपी बड़ी है तो बाजार गिर जाएगा, यानी वो स्टॉक गिर जाएगा। एक चीज। दूसरी बात, दूसरी चीज कि सपोर्ट भी तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। 2600 से ये वॉल्यूम ब्लू कलर से येलो कलर की तरफ शिफ्टिंग दिखा रहा है कि 2600 का जो सपोर्ट है 2700 पर शिफ्ट होने की पूरी पूरी तैयारी में बैठा है। तो सपोर्ट भी ऊपर आ रहा है, एलटीपी भी बड़ी है। तो अब हमको किसी भी तरह का और कोई कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है कि ये बाजार नीचे गिरेगा। बिल्कुल नहीं गिरेगा। अच्छा, ठीक है। अगर ये बाजार नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा वो भी देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं कि ये बाजार अगर नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा। अब हमने क्या किया? हमको क्या करना है? हमको इस डायरेक्शन में देखना है। आप लोगों को शुरू में कुछ समय लगेगा देखने में, इस डायरेक्शन में देखना है। यहां से देखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा पहला पेयर है जहां पर जहां पर कॉल का प्रीमियम बड़ा है और पुट का प्रीमियम छोटा है। अगर हम इस दो प्रीमियम का कंपैरिजन करें, यहां से शुरू करते हैं। यहाँ 29 और इधर 76। भैया यहाँ पे पुट का प्रीमियम बड़ा है, मतलब बाजार गिरेगा। यहाँ पे ₹36 और इधर पे 65। इसका मतलब यहाँ पे भी बाजार जब भी 2720 के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो गिरेगा। इधर पे 43, इधर पे 51। इसका मतलब जब भी बाजार 2700 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो ये बाजार गिरेगा। अब इसके बाद, अब ये इधर है 48 और इधर है 41। तो हमको पहला पेयर कौन सा मिला जिसमें कॉल का प्रीमियम बड़ा है? कॉल का प्रीमियम बड़ा है। हमको 2680 और 2700 का ही ऐसा पेयर मिला है पहला, जिसमें कॉल साइड का प्रीमियम बड़ा है। इस बात को याद रखेंगे कि जिस तरफ का प्रीमियम बड़ा होगा वहां तक ये बाजार जाएगा, 2700 तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब उसके बाद आप 2680 और 2700 के कंपैरिजन में देखते हैं कि कॉल का प्रीमियम बड़ा है और पुट का छोटा है, तो बाजार 2700 तक तो वैसे ही चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। मतलब अगर नहीं भी गया तो उसको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप दूसरा पेयर देखते हो, दूसरा पेयर बना लेते हैं 2700 और 2720 का। इस पेयर में देख लो। अब आप इस पेयर में क्या दिखाई दे रहा है? इधर 43, उधर 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बाजार 2700 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो बाजार गिर जाएगा। एक कंफर्मेशन प्रीमियम से। दूसरा कंफर्मेशन कि 2700 पे ऑलरेडी यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस है, ये दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का और ओआई का। तो बाजार वैसे भी 2700 के ऊपर जाने नहीं देगा। बाजार 2680 को आसानी से क्रॉस कर लेगा।
2680 को ये बाजार बड़े आराम से क्रॉस कर लेगा। 2680 को क्रॉस करने के बाद ये जो बाजार है कहां तक जा सकता है? हाँ, 2680 को ये बाजार क्रॉस करेगा। अब ये बात तय हो गई कि ये बाजार 2680 को क्रॉस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये वाला टैब है 2680 और 2700 के पेयर में कॉल का प्रीमियम बड़ा है। तो जिस नीचे से देखना शुरू करेंगे और जिस पेयर में आपको कॉल का प्रीमियम बड़ा मिलेगा वहां तक ये बाजार बड़े आराम से चला जाएगा। अच्छा ठीक है, चला जाएगा। अब आज इस बाजार ने हाई कितना लगा लिया? 2708। अब हमारे पास हमारा कैलकुलेटर बोलता है कि ये बाजार एसीसी आज कहां तक जाएगा। एसीसी जाएगा 2709 और पहला टारगेट 2690 का रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट है 2709। तो 2690 और 2709 रुपए ये हमारा आज का टारगेट रहने वाला है। तो हम लगा लेते हैं 2690 पर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं और देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ। 2690 पर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं। 2690 पर एक लाइन प्लॉट कर देंगे। 2690 पर एक लाइन हमने प्लॉट कर दी है। 2690 इसको ले लेते हैं, 2690 पे कर देते हैं 2690। ये लाइन हमने सेट कर दी। और दूसरा हमारा टारगेट क्या है? दूसरा टारगेट है 2709 रुपए। 2709 पे भी इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं। 272709। देख लीजिए, हमारा पहला टारगेट क्या था? 2690। दूसरा टारगेट क्या था? 2790। ये पहला टारगेट है हमारा 2690 और दूसरा टारगेट है 2709। पहला टारगेट आया कि नहीं आया? आपने एंट्री ली कब? 10:35-37 के आसपास, जब ये बाजार यहाँ पे कहीं पे चल रहा था इस जगह पे। उसके बाद ये बाजार ने आपका पहला टारगेट पूरा किया, उसके बाद नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, टारगेट आने के बाद बाजार नीचे गिरता है क्योंकि वहां प्रॉफिट बुकिंग आती है। और उसके बाद बाजार अपना दिन का टारगेट लगाने के लिए ऊपर जाएगा 2709। इसका जो टारगेट है, और इसने एक्चुअली में हाई कितना लगा लिया था? 2714। हमारे टारगेट से ऊपर चला जाए वेल एंड गुड, लेकिन हमारा टारगेट आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, हमारा टारगेट आया। दूसरी दूसरी बात, अब जब ये बाजार नीचे गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? जब ये बाजार, अब हमको डर लगता है, हमको डर क्या लगता है? हमको डर ये लगता है कि मार्केट में जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बाद ये स्टॉक ऊपर आया, आपने इस जगह एंट्री करी, आपने यहाँ पे देखा, आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आने लगे। उसके बाद आप, जब ये बाजार ये नीचे गिरा ना, यहाँ आपको डर लगता है। आपको डर किस जगह पे लगता है? आपको डर इस जगह पे लगता है। इस जगह पे, इस सर्कल पे डर लगता है क्योंकि बाजार यहाँ पे हमारे खिलाफ हो गया है। अब जब बाजार हमारे खिलाफ हुआ है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये मेरे अगेंस्ट है मार्केट, तो कहां तक अगेंस्ट है, किस लेवल तक, किस प्राइस तक मेरे अगेंस्ट है। तो ठीक है, हमको वो भी पता होना चाहिए। हम हम वहां की एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये बाजार कहां तक गिरेगा। पहला बाजार गिरेगा तो कहां तक गिरेगा? 2681 तक गिरेगा। 2681, ये हमारा, हमको इस वैल्यू पे रास्ता देखना है कि 2681 तक ये बाजार गिरेगा। तो अब हम दूसरी लाइन हम प्लॉट कर देते हैं, ये वाली 2681 पे लगा देते हैं। और 2681 पे लगाने के बाद हमने देखा कि ये बाजार हमारा कहां तक गिरा? डॉट टू डॉट वहीं तक गिरा जहां तक का हमने, ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा था टारगेट वन। टारगेट वन।
अब ये क्या था हमारा टारगेट 2। पहला टारगेट आया, बिल्कुल आया। सेकंड टारगेट आया, बिल्कुल आया। और बाजार अब मेरे खिलाफ होगा तो टारगेट 1 से खिलाफ होना शुरू करेगा, क्योंकि हमारी एंट्री भी टारगेट 1 के आसपास आ रही है। अब आपको नहीं पता है कि हमको कहाँ से एंट्री करना था। आपने जो एंट्री 10:35-37 के आसपास करी है, वो एंट्री आपको लगभग 11 बजे के बाद करनी चाहिए थी। अगर अब आप एंट्री यहाँ पे करते तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे, इस जगह पे है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 2681, और यहीं से बाजार रिवर्स हो जाएगा। यहीं से बाजार रिवर्स हो गया, और इस जगह पे अगर आपने एंट्री ली होती, आपने जो एंट्री 11:35 11:40 पे ली है, वो एंट्री लगभग और आधे घंटे बाद ली होती, तो आपको ये वाला मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाता। और इतने से मूवमेंट में ना आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। क्यों मिल जाता? क्योंकि उस समय स्पॉट चल रहा था 2680। 2680 से ये बाजार गया 2708। 25 रुपए से लेके 28 रुपए 30 रुपए तक ऊपर गया था ये स्टॉक। अगर ये स्टॉक 30 रुपए ऊपर जा रहा है, और इसके सामने अगर आपने 10 रुपए भी प्रीमियम के निकाल दिए, तो अब आपका जो ये लॉट कितने का है, इसका लॉट है एसीसी का 300 का। ये प्रॉफिट आप बना सकते थे, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ हमारा टारगेट है, कहाँ तक गिरेगा। अगर ये मेरी एंट्री होने के बाद अगर ये बाजार अगेंस्ट हो गया तो कहाँ तक होगा, आपको कैलकुलेटर बताएगा। आपको कैलकुलेटर के बिना ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कैसे पता चला कहाँ तक ये बाजार आपके खिलाफ होगा, ये बात आपको कैलकुलेटर ने बता दी है। तो अब मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि दो तरफ से बाय के कंफर्मेशन आने के बाद आपको अग्नि स्कैनर में किसी स्टॉक में कॉल साइड में एंट्री बनाना होता है। अब मैं उसकी कुछ कंडीशंस है वो लिख रहा हूं कि आपको और क्या क्या देखना है। बस आपको सिर्फ देखना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ कैलकुलेशंस नहीं लगाना है, और ना ही कोई नई तरीके की स्ट्रेटेजी लगानी है। बिफोर buying a CE in stocks based on अग्नि स्कैनर। आपको अग्नि स्कैनर में स्टॉक्स मिल तो गया, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब आपको बिफोर बाइंग अ सीई इन अग्नि स्टॉक बेस्ड ऑन अग्नि स्कैनर, अग्नि स्कैनर के बेसिस पे आपको जो स्टॉक मिलता है, आपको सी खरीदने के लिए बोलता है, तो सी खरीदने से पहले आपको स्टॉक मिला। अब किन कंडीशंस को और देखना है, वो आपको देखना है। Always confirm following from reversal calculator। रिवर्सल कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, वहां पर आपको देखना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। जहां ब्लू कलर का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, पुट साइड में वो सपोर्ट है, और जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा कॉल साइड में, वो हमारा रेजिस्टेंस है। इसमें पहली कंडीशन, देयर शुड नॉट बी येलो कलर बिलो सपोर्ट। दूसरी चीज, देयर शुड नॉट बी येलो कलर इन कलर बिलो रेजिस्टेंस। और तीसरी कंडीशन जो आपको देखनी है, इफ एनी स्टॉक फर्स्ट 5 मिनट मूव इज टू बिग, अवॉइड इट। अवॉइड करेंगे। अगर किसी स्टॉक के चार्ट पे पहला कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया, तो हम अवॉइड करेंगे। फोर्थ कंडीशन, इफ एनी स्टॉक opens with big gap up, अवॉइड इट। अवॉइड करेंगे।
और पांचवा, if any stock has already moved 0.50% or more before you enter in CE trade, avoid it. ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस आपको देखनी है। अब आपको ये पता कैसे चलता है, आज ग्रुप में किसी ने एक मैसेज डाला था कि डेल्टा कॉर्प में बाय तो दोनों तरफ का बन रहा है, स्कैनर में दोनों तरफ से बाय की परमिशन मिल रही है, लेकिन वो जो स्टॉक है वो स्टॉक गिर रहा है। मैंने रिप्लाई दिया था कि वो ट्रेडेबल नहीं है, वो ट्रेड नहीं करना है आपको स्टॉक, आपको पहले सारी कंडीशंस देखनी है। तो अब हम देखते हैं आज के स्कैनर को और इसमें देखेंगे कि डेल्टा कॉर्प कहां पे दिखाई दे रहा है। डेल्टा कॉर्प सुबह में ये था, बाय जोन में था, ये डेल्टा कॉर्प दोनों तरफ से बाइंग इसमें लिखा हुआ था बाय, और इधर भी लिखा था बाय, लेकिन अब क्या लिखा है, डू नॉट बाय, इधर भी लिखा डू नॉट बाय। ठीक है, स्कैनर ने आपको स्टॉक दिया तो आपको देगा, तो हमको अपना भी कुछ माइंड अप्लाई करना है। अब हम डेल्टा कॉर्प में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टॉक ट्रेडेबल था, पहली कंडीशन। अब हम साइमल्टेनियसली अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि अब हम डेल्टा कॉर्प का चार्ट कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि डेल्टा कॉर्प में हमें कैसा ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब देखो कि डेल्टा कॉर्प हमको कहां पे दिखाई दे रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे स्टॉक आपको ना फंसा देते हैं, स्कैनर तो बोल देता है बाय कर लो, फिर आप बोलोगे कि पोजीशन में फंस गए। आप ये देखो कि ये कल की क्लोजिंग यहां आई है, कल मंडे की, और ये गैप अप ओपनिंग हो गई, इतना गैप अप ओपन करके ऑलरेडी ये कहां चला गया, यहां आ गया 150 151 के आसपास। तो अब हमें ये देखना है इस कैलकुलेटर पे कि इसका रेजिस्टेंस कहां पर है। इसका रेजिस्टेंस है 150 पर, 150 पर रेजिस्टेंस है इसका, 150 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, 150 पर रेजिस्टेंस है। तो बाजार 150 पर कब पहुंचा, बाजार खोला 9:15 बजे, और लगभग 9:25 पे 10 मिनट पे अपने रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया बाजार। तो अब और रेजिस्टेंस को तोड़ थोड़ी ना देगा, नहीं तोड़ेगा, स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों के दोनों एक ही जगह पर हैं, और वो जगह कौन सी है, 150 की। दोनों एक जगह पे स्ट्रॉन्ग है, डट के खड़े, मुकाबला कर रहे हैं बाजार का कि डेल्टा कॉर्प को ऊपर नहीं जाने देंगे, डेल्टा कॉर्प को ऊपर नहीं जाने देंगे, इस बात के लिए वो अड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट कहां पर है। इसका सपोर्ट कहां पर है, इसका सपोर्ट है 140 के ऊपर, 140 पे इसका सपोर्ट है डेल्टा कॉर्प का। तो डेल्टा कॉर्प कहां तक टूटेगा, 140 तक टूटेगा। तो 140 तक टूटते 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 रेजिस्टेंस से टूटने की शुरुआत होती है और सपोर्ट तक आके टूट जाता है। तो ये है रेजिस्टेंस, बिल्कुल 150 के ऊपर ये बाजार जो है सब रेजिस्ट करता है और आ जाता है। हम चार्ट्स में जो रेजिस्टेंस देखते हैं, प्रीवियस डे को देखते हैं, 100 तरह का दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देख लिया ना कि हाईएस्ट वॉल्यूम है तो वहां पर इसका रेजिस्टेंस है। अब आप जाके देख लो भैया, आपको वहीं पे मिलेगा रेजिस्टेंस, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अब सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट है, सपोर्ट 140 पर है, सपोर्ट 140 पे है। अब या तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि ये सपोर्ट पहले हो सकता है 145 पे रहा हो और बाद में शिफ्ट हो गया 140 पर, और अब ऐसा लग रहा है कि 140 से 145 पे आ रहा है। ये तो मार्केट में लाइव होते तो पता चलता जब हम इसका कैलकुलेटर ओपन करके रखते सामने कि एक्चुअली में ये पहले कहाँ था, ब्लू कलर 140 पे या 145 पे, और बाद में कहाँ हुआ। हो सकता है कि सुबह से ये 140 पे ब्लू कलर है और अब बाद में धीरे 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 वॉल्यूम 145 के ऊपर बायर्स आने लगे हैं। तो वहां पे जब वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा तो 145 हमारा सपोर्ट बन जाएगा।
तो बाजार 145 के नीचे नहीं टूटेगा। तो बाजार 145 के नीचे नहीं टूटेगा तो हमारे पास ये वैल्यू तो हो कि मार्केट एग्जैक्टली फिर टूटेगा तो कहां तक टूटेगा, कहां तक टूटेगा। जैसा एसीसी में डॉट टू डॉट चला, एसीसी में कि ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट और टूटेगा तो यहां तक टूटेगा, इसी तरह से हमारी ये पहली ये वैल्यू आ रही है 143। ये एसीसी टूटेगा तो 143 तक टूटेगा, एसीसी 143 तक टूटेगा, 143 तक टूटेगा। तो चलिए 143.43 की एक वैल्यू हमें मिल रही है, हम इस वैल्यू पे चलते हैं चार्ट्स में और डेल्टा कॉर पे 143.43 के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं। ये क्या हो रहा है 143 के ऊपर हम ये लाइन को प्लॉट कर देते हैं और देख लेते हैं कि ये कहां तक टूटेगा। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि हमको पता है कि अब बाजार हमारे खिलाफ हो गया ना तो कहां तक जाएगा ये बाजार, इतना टूटेगा यहां से यहां तक, क्योंकि 151 पे इसका रेजिस्टेंस है, वो भी हमने देख लिया, 150 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। और टूटेगा तो कहां तक टूटेगा 143.43। डॉट टू डॉट कैलकुलेट करता है ये कैलकुलेटर बाजार को, और इसी जगह से बाजार ऊपर आना शुरू करेगा 143.43। आप देख सकते हो एक पहली ग्रीन कैंडल यहीं से बन रही है और दूसरी ग्रीन कैंडल भी यहीं से बन रही है, और उस समय बाजार हो गया बंद, वक्त खत्म हो गया, बाजार बंद हो गया और बाजार वहीं पे रुक गया। अगर और समय होता तो, अगर बाजार में समय बचा होता तो आप इस जगह पे इस सर्किल के अंदर कॉल ऑप्शन यहां से खरीद सकते थे, क्योंकि यहां से बाजार को रिवर्स होना है। और दो ट्रेड हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, एक रिवर्सल का ट्रेड और दूसरा होता है ब्रेकआउट का ट्रेड। ब्रेकआउट का ट्रेड, इन दोनों ही ट्रेड में जनरली पैसा बन ही जाता है, अच्छे ट्रेड अगर आपने सही जगह से ले लिए। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, पहली कंडीशन ये है कि देयर शुड नॉट बी येलो कलर बिलो सपोर्ट। अभी हम सपोर्ट को क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा सपोर्ट कहां पर है, हमारा सपोर्ट हम कहां मान के चल रहे हैं, हमारा सपोर्ट हमको जो दिखाई दे रहा है वो कहां पे दिखाई दे रहा है, हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 140 को ही हम सपोर्ट मानेंगे, जब तक वो येलो ब्लू कलर है तब तक 140 ही हमारा सपोर्ट है। अच्छा दूसरी बात और बता देता हूँ, 143.43 से मार्केट रिवर्स करेगा, अगर नहीं किया तो 143.3 तक टूट जाएगा, 3 रुपए और नीचे टूटेगा। तो ये जो 143 से 140 है ना, 3 रुपए का मूवमेंट खाने को मिलता है यहाँ पे आपको, कि ये ब्रेकआउट का ट्रेड है, 143 पे पुट ले लो और 140 होते होते निकल जाओ, क्योंकि उसके नीचे बाजार नहीं है, उसके नीचे ये बाजार टूटेगा ही नहीं। एसीसी अपने सपोर्ट के नीचे बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट 140 पर है और आज की क्लोजिंग आई है 144, सपोर्ट से 4 रुपए ऊपर है, 4 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो पहली कंडीशन, पहली कंडीशन को पहले मैं सामने खोल रहा हूं, पहली कंडीशन क्या लिखी है, पहली कंडीशन ये लिखी है कि देयर शुड नॉट बी येलो कलर बिलो सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, ये है हमारा सपोर्ट, हमारा सपोर्ट कहाँ है, हमारा सपोर्ट यहां पर है इस जगह पर 140 पर है, 140 से नीचे ये स्टॉक नहीं टूटेगा, तो इसके नीचे येलो कलर नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई वॉल्यूम का कलर नहीं है, ठीक है, ओआई में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना ये आपको छलावा करता है, 120 पे दिखा रहा है कि बाजार 120 तक टूटेगा, ये गलत है। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्ट्राइक प्राइस हैं इस ब्लैक कलर की लाइन के बीच में। तो जितनी ज्यादा स्ट्राइक प्राइस होती है ना इस ब्लैक लाइन और सपोर्ट के बीच में, बाजार उतना ही ब्यूलिश होता है, नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि ये 198 और नीचे नहीं सरकेगा, ये छलावा कर रहा है, धोखा दे रहा है, ये ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ रहा है एक्चुअली में, पहले ये 198 पे रहा होगा और अब ये नीचे ऊपर शिफ्ट हुआ है 140 पर, कहां से, 120 से, 120 से सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे केस में ये बाजार 140 के नीचे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहली कंडीशन ये है कि सपोर्ट के नीचे कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है। दूसरी कंडीशन,
देयर शुड नॉट बी येलो कलर बिलो रेजिस्टेंस। दूसरी कंडीशन ये वाली, सेकंड वाली, कि रेजिस्टेंस के नीचे कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ है। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? इसका रेजिस्टेंस है 150 पर। इसके नीचे मतलब 150 के नीचे 145, 145, 140, 135, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखना है। रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी इस डायरेक्शन में ही देखना है, या इस डायरेक्शन में कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में कोई येलो कलर नहीं है, ना ओपन इंटरेस्ट में ना वॉल्यूम पे। तो ये सपोर्ट, ये बाजार 150 तक बड़े आराम से चला जाता है ऐसा स्टॉक। लेकिन अब डेल्टा कॉर्प में हुआ क्या कि किसी ने मैसेज डाला कि दोनों तरफ से बाय आ रही है और दोनों तरफ से बाय में ट्रेड लिया और फंस गए। आपने बाकी और कंडीशंस नहीं देखी है क्योंकि वो हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है क्लास में। मैंने बोला था आप लोगों को 3 से 4 दिन मेरे साथ बैठना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लाइव मार्केट में उतरेंगे, और फिर जब लाइव मार्केट में आपको पता रहेगा ना कि ये येलो कलर दिख जाएगा तो एंट्री नहीं करना है, मतलब बाजार वहां तक टूटेगा, बाजार वहां तक टूटेगा। चलिए, तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि इफ एनी स्टॉक in first 5 minutes moves is if any stocks first 5 minute move is too big। यदि किसी स्टॉक का पहले 5 मिनट का मूव बहुत बड़ा कैंडल बन गया है तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड कर दोगे। कम से कम बाजार की पहली कैंडल तो बनने देंगे ना हम, कि बिल्कुल 9:16 पे ट्रेड मिला और 9:16 बज के पहले ही सेकंड में उसके बाद ट्रेड मार देंगे। ऐसा गलती मत करिएगा, फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। पहले 5 मिनट को बाजार को बंद हो जाने दीजिए, देख लीजिए कि बाजार एक्चुअली में किस डायरेक्शन में कितना बड़ा कैंडल बना रहा है। अब बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, मान लीजिए कि पहला कैंडल इसका सपोर्ट था एसीसी का, एसीसी का सपोर्ट है 140 पर, रेजिस्टेंस है 150 पे। 140 पे सपोर्ट है और 150 पे रेजिस्टेंस है। अब चलिए, हाँ, डॉक्टर रेड्डी ने बनाया था ना ऐसा, मैंने चेक किया था। चलिए देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट कहाँ है? एसीसी सपोर्ट है 140 पे, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 150 पर। अब बाजार खुला 9:15 पे खुला, कल की क्लोजिंग आई जहां भी आई, आज बाजार की ओपनिंग हो गई कैंडल की। आज पहला कैंडल यहां से खुला और पहला ही कैंडल यहां तक आ गया, और दूसरा कैंडल खुलते से रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद ये बाजार ऐसे ऐसे नीचे आने लगता है, ये बाजार ऐसे ऐसे सपोर्ट के पास आता है, इस तरह से चलता है। तो अब क्या हुआ, पहले पहले 2 कैंडल पे बाजार रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया है, तो हम क्यों जबरदस्ती में उसमें ट्रेड लेके फंसेंगे। ये पहली एक ग्रीन कलर की कैंडल बना दी इस बाजार ने, पहली ग्रीन कैंडल बना दी, दूसरी ग्रीन कैंडल बना दी। उसके बाद अब ये बाजार क्या करेगा? आपके साथ धोखा करेगा। ऐसा लगता है ना कि ये बाजार 150 के ऊपर आ गया है, मतलब अब 160 जाएगा, 155 जाएगा, और ऐसे ऐसे ये रेड कैंडल बना के नीचे ले आता है, क्योंकि मार्केट 2 ही कैंडल में रेजिस्टेंस पे आ गया। तो बिग मूव ले लिया ना, बड़ा मूव ले लिया 10 पॉइंट का, 2 कैंडल में। सपोर्ट 140 पे है, मार्केट खोला कहाँ? खुल रहा है सपोर्ट से ऑलरेडी ऊपर है। हो सकता है 144 पे खुला और कहाँ चला गया, सीधे यहाँ गया, और अगली कैंडल में रेजिस्टेंस आया और उसके बाद ये नीचे। स्कैनर को ये नहीं मालूम कि ये बाजार में स्टॉक पे रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है, उसने मूवमेंट्स आपको देखे, आपको ट्रेड दे दिया, ट्रेड दे देगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन हमने देख ली कि रेजिस्टेंस के नीचे कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं है। चौथी कंडीशन है कि इफ एनी स्टॉक ओपन्स विद बिग गैप अप, अगर कोई स्टॉक बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो भी उसको ट्रेड नहीं करना है। तो आपने पहले 5 मिनट का चार्ट देखा, हमने क्या देखा कि डेल्टा कॉर्प के चार्ट पे चल के देखते हैं कि इसमें एक बड़ा, कल की क्लोजिंग कहाँ थी? कल की क्लोजिंग यहां पर है, इस जगह पर। आज की ओपनिंग इस जगह पर है, यहां से ओपन हो रहा है, बिल्कुल यहां से शुरू होता है ओपन होना, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये यहां तक आता है, फिर फाइनली यहां पे जाके क्लोज हो जाता है। तो पहले 5 मिनट में जो मूवमेंट मिला है आपको देखने के लिए, वो कितना बड़ा मूवमेंट मिला है? वो मूवमेंट है
वो मूवमेंट मैं बताता हूँ कि वो मूवमेंट एक्चुअली में कितना बड़ा है। वो मूवमेंट, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि कल यहाँ क्लोज हुआ और आज पहले 5 मिनट में कहाँ से कहाँ आ गया। अब लगा लो हिसाब कि कल की क्लोजिंग थी इसकी 146 रुपए 40 पैसे, और 146 से अभी ये क्लोज हो गया 150 रुपए पे, पहले कैंडल में आ गया रेजिस्टेंस, आ गया ना। उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लोजिंग की वैल्यू दिखाई देती है। यहाँ पे क्लोजिंग का प्राइस लिखा होता है ये जगह पे। इस जगह पे मैं जब मैं कैंडल के ऊपर रखूंगा ना, तब आपको उसकी क्लोजिंग दिखाई देगी कि ये पहली कैंडल 150 पे आके क्लोज हो गई और वहीं पे रेजिस्टेंस है। तो यहां से तो हमको कितना भी कोई बोल देना कि कॉल का, इसका कॉल ले लो डेल्टा कॉर्प का, तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है यहां से बाजार गिरेगा, और गिरेगा तो कहां तक गिरेगा उसकी हमारे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, जो कि डॉट टू डॉट चलती है इस बाजार में। ये यहां से गिरेगा, यहां तक गिरेगा, यहां तक मतलब यहीं तक, इतना ही मतलब इतना ही। इसके बाद अगला एक स्टॉक कोई सा देखेंगे, और इसके बाद मैं क्लास को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी कल की तरह एक टाइमिंग ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। कल की क्लास में वापस से हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क सुबह से बाय में हुए तो ठीक है, दोनों तरफ से बाय बोल रहा है, ठीक है। इसका पहले हम क्या खोलेंगे, ग्लेनमार्क का कैलकुलेटर खोलेंगे, इधर पे जाएंगे। हमको ग्लेनमार्क एक स्टॉक मिल गया है, हमको इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, पूरा दिन पड़ा है ग्लेनमार्क को ट्रेड करने के लिए। अब हमने ग्लेनमार्क का कैलकुलेटर ओपन किया और इसका डेटा हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। पावर ग्रिड भी देखते हैं, पावर ग्रिड के लिए भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मैं देखता हूं उसको भी। तो चलिए ग्लेनमार्क को देखते हैं। पहले ग्लेनमार्क का सपोर्ट कहां पर है, ग्लेनमार्क का सपोर्ट ये है 850, क्योंकि 850 पर क्या है, ब्लू कलर है वॉल्यूम का, और ये वाला भी ब्लू कलर है। तो वॉल्यूम वाले ब्लू कलर को कंसीडर करना है सपोर्ट, या ओआई वाले ब्लू कलर को करना है। तो पुराने लोगों को सबको पता है, जो नए हैं उनको बता देता हूं, जो इस सेंटर लाइन से ज्यादा करीब होगा उसको कंसीडर करेंगे। अब आप बताओ कि 850 इस ब्लैक लाइन से ज्यादा करीब है या 800 ज्यादा करीब है, कौन सा वाला ज्यादा करीब है, नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट तो 850 है। तो नियरेस्ट 850 को होने के कारण 850 हमारा सपोर्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारा 900, 900 के ऊपर नहीं, 850 के नीचे नहीं। ये हमारी एक 50 रुपए की, 50 पॉइंट की एक आज के दिन भर की मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए चल के देखते हैं कौन सा स्टॉक है, ग्लेनमार्क है। ग्लेनमार्क का चार्ट लगा के देखते हैं। तो हमने देखा कि ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क कहाँ जाएगा, इसका हमारा जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, हमको इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, हमको इसका सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 140 850 के नीचे। अब आप लोगों को एक और राज की बात बता देता हूं कि ये 850 के सामने जो वैल्यू आपको जो 861 नजर आ रही है, अगर ये वैल्यू 861 इस स्ट्राइक प्राइस से बड़ी है, तो ये बाजार ब्यूलिश होता है। जैसे कि उसके नीचे एक वैल्यू आ रही है 852, अगर 852 अगर ये 852 यहां पे जो लिखा है, अगर 852 यहां पर होता तो बाजार 852 तक टूट जाता। हो सकता है दिन में 852 और ऊपर रहा हो, यहां पे कहीं रहा हो। तो हम अभी फिलहाल में ये मान के चलेंगे कि सपोर्ट पर जब बाजार आएगा, सपोर्ट 850 पर है, तो सपोर्ट से भी 2.2 पर ही जाके क्लोज होगा। हम 852.88 पर एक लाइन प्लॉट करके देखते हैं कि ये बाजार, मैंने क्या बताया, ऐसा स्टॉक ब्यूलिश होता है। ब्यूलिश होता है मतलब होता है, ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस है। तो 852 डॉट क्या वैल्यू थी, 852.88, 852 रुपए 90 पैसे मान लेते हैं, और वहां पर एक लाइन प्लॉट कर देते हैं 852.9 पर।
852.9 पर एक लाइन हम प्लॉट करेंगे। ये क्या हो रहा है? 852.9 पर यहां तक टूटेगा बाजार, लेकिन नहीं टूटा। क्या बोला मैंने? क्योंकि वो वैल्यू बहुत नीचे है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है 861, 850 से बड़ी है। ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू? चलिए इसके अंदर देखिए, ये वाली वैल्यू 850 से बड़ी है, इसका मतलब ये स्टॉक नहीं टूटेगा। ये बात याद रखना। ऐसा स्टॉक अगर आप लोग कॉल लेके फंस गए और बाजार थोड़ा सा नीचे आया ना, तो आने दो, ऊपर ही जाएगा, जाएगा ऊपर, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि वो वैल्यू जहां से रिवर्स होगा ना, सपोर्ट से 11.2 पर से रिवर्स हो जाएगा बाजार। 861 से रिवर्स होगा, या फिर 870 तक ही टूटे, या 877 तक टूटे। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में बाजार ने लो कितना बनाया। इसने बनाया 874 का, 874 का ये वाला लो बनाया है। 874 पे हम एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं। ये वाली लाइन है, हम इसको 874 पे शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए 874 पे बनाया। अब हमारे कैलकुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है? हमारे कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही है लगभग 861 के भी और ऊपर आ रही है। हमारी वैल्यू आ रही है 870 और 877। बाजार टूटेगा तो ज्यादा से ज्यादा 877 या फिर 870 तक टूट सकता है, उससे नीचे नहीं टूटेगा। ये बाजार एक्चुअली में टूटा 874 तक है। अब ये 3:30 बजे के वैल्यूज है, हो सकता है लाइव मार्केट में ये डेटा बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट चलता है, डॉट टू डॉट चलता है। 874 से ये बाजार ज्यादा नीचे नहीं टूटेगा, या 877 या 876, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है। और बाजार एक्चुअली में भी लगभग वहीं तक जाके टूटा। अब ऊपर कहां तक जाएगा? ऊपर कहां तक जाएगा ये बाजार? चलिए उसको भी समझते हैं कि टारगेट क्या लगाना है। रेजिस्टेंस पे लगाना है 900 पर। तो 900 में पहला टारगेट हो गया 894, ये हमारा टारगेट 1, और टारगेट 2 हो गया 901, क्योंकि यहीं पे रेजिस्टेंस है 900 पे। तो बाजार 900 के ऊपर नहीं निकलेगा। अब देखते हैं कि ये बाजार ऊपर में कहां तक गया है। 900 तक जाने की बात हो रही है, तो ये मार्केट को कहां तक लेके जाएगा? 900 पे इसका रेजिस्टेंस है, तो हम इसके रेजिस्टेंस पे लाइन प्लॉट कर देते हैं कि रेजिस्टेंस 900 पर अगर आएगा बाजार, तो वहां से रिवर्स हो जाएगा। ये इसका रेजिस्टेंस है 900, और डॉट बाजार वहीं तक गया, उसके ऊपर नहीं गया। बाजार की एक्चुअल में क्लोजिंग कहां पर आई? एक्चुअल में ये बाजार जो शाम को क्लोज हुआ है 894 पे हुआ है। और स्कैनर में इसका भाव क्या चल रहा है अभी? स्टॉक कौन सा देख रहे थे अपन? ग्लेनमार्क देख रहे थे। 892.2। 892.892 इसका भाव अभी 3.5 का दिख रहा है। अब आपको इस ट्रेडिंग व्यू का और हमारे स्कैनर का भाव अलग अलग दिखाई देता है, तो कौन सा वाला सही माने दिखा देता हूँ। एनएससी इंडिया पे चलते हैं, और एनएससी इंडिया पे मैं अभी लगा देता हूँ ग्लेनमार्क। आज का भाव क्या था? एनएससी का डाटा ही जेन्युइन है। एनएससी का जो डेटा आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है कि आज ग्लेनमार्क का भाव क्या है? 892.2, और हमारा रेट हमारे स्कैनर में क्या आ रहा है? 892.2। ट्रेडिंग व्यू में प्राइस 1-2 रुपए का फ्लक्चुएशन दिखा देता है। तो ग्लेनमार्क को बिल्कुल बाय करना था मतलब करना था। और टारगेट क्या लगाना था? 900 का। अब आपने एक बार कॉल ऑप्शन खरीद लिया, और उसके बाद आपको क्या करना है? आराम से 900 का रास्ता देखना है। अब वो 12 बजे आ जाए, 11:30 बजे आ जाए, आधे ही घंटे में आ जाए, 3 कैंडल में चला जाए, 5 कैंडल में चला जाए, या पूरा दिन गुजार दे, या पूरा दिन गुजार दे। अब दूसरी बात, अब मैंने क्या बताया कि हमारा पहला टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट है 894, दूसरा टारगेट है 901, तो बात का टारगेट है 894। तो 894 पे जब ये स्टॉक आया था, तो 894 पे हम एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं।
ये वाली लाइन को हम 894 पे शिफ्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि अगर 894 तक का टारगेट आता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल आता है। ये बाजार बिल्कुल डॉट टू डॉट चलता है कैलकुलेटर पे। 894 ये आपका पहला टारगेट दिया इस स्टॉक ने, इतना मूवमेंट दिया, उसके बाद नीचे गिरा। नीचे भी कहां तक गिरा? जहां ऑलरेडी हमारी ये वाली लाइन प्लॉटेड है, वहीं तक गिरेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस जगह पे कहीं, ये मान लीजिए आपने यहां पर आके कहीं कॉल खरीद लिया, उसके बाद जरा सा ऊपर गया, फिर आपको पता है कि मेरे अगेंस्ट हुआ बाजार तो यहीं तक होगा, उसके बाद वापस से आपके कॉस्ट पे आएगा, फिर नीचे आया, फिर गया ऊपर। तो इस तरह से चलता है। तो चलिए फिलहाल आज मैं क्लास को यहीं पे ब्रेक लगा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मेरी और पांचवी कंडीशन और समझ लेते हैं। लास्ट कंडीशन ये है कि if any stock has already moved 0.5% or more before you enter in C trade, avoid it. अगर आपके C में एंट्री करने से पहले ही कोई स्टॉक 5.5%, 0.5% चल चुका है, तो ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है। ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पूरा स्टॉक दिन भर में चले गई 1.5%, 2%, 3%, आधा परसेंट वो ऑलरेडी चल गया है। चल जाने के बाद अब वो हो सकता है कि एक डाइवर्जन देने नीचे आए और उसके बाद आपको लॉस करा दे और उसके बाद वापस से भाग जाएगा। तो पहली 5 मिनट की कैंडल को हम देखेंगे कि पहले 5 मिनट की कैंडल में आप यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे आप देखोगे कि ये स्टॉक जो है, और आपको देखना क्या है चार्ट पे, ये जो परसेंटेज बने हुए हैं ना, जैसे अभी 0.16 लिखा है, आपको पहले 5 मिनट का इंतजार करना है। और जब पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो हमने देख लिया कि ये कितना चल गया, 2.01। 2.01 ये चल चुका है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस काफी ऊपर है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 878 पर, रेजिस्टेंस 900 पर है और ब्यूलिश है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है, किसमें नहीं करना है। मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई, और अभी एक रिक्वेस्ट आई थी कौन से स्टॉक को देखने के लिए, पावर ग्रिड को। तो चलिए सबसे पहले हम पावर ग्रिड को भी कैलकुलेटर पे ओपन करेंगे। हमारे कैलकुलेटर से परमिशन लेते हैं कि देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस की बता रहा है। पावर ग्रिड, ये हमने पावर ग्रिड का क्या लगा लिया, हमने पावर ग्रिड का लगा लिया है, कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। पावर ग्रिड में हमको दिखाई दे रहा है कि 850 पे सपोर्ट है, और ये तो वही लग गया। पावर ग्रिड खोला नहीं क्या? अब खुला पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में सपोर्ट है 280 पर और रेजिस्टेंस है 290 पर। पहली कंडीशन, नीचे कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है, हो सकता है कि सुबह में सबसे पहले ये सपोर्ट कहां पे रहा होगा, हो सकता है कि सपोर्ट यहाँ पे रहा हो 270 पे, और शिफ्ट हो गया यहाँ पर 280 पर। अब 280 ब्लू हो चुका है और सेकंड हाईएस्ट येलो दिख रहा है। अगर ऐसा है तो ये ब्यूलिश स्टॉक है, इसको हम खरीदेंगे। लेकिन अगर सुबह से सपोर्ट 280 पर है, सुबह से यहाँ पे ब्लू कलर बना हुआ है और सुबह से यहाँ पे येलो कलर बना हुआ है, तो नहीं करेंगे। तो देखते हैं आज पावर ग्रिड में क्या हुआ। पावर ग्रिड का चार्ट लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ आज पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड ऊपर गया है, तो पावर ग्रिड ऊपर गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ग्रिड जो है, इसका जो पहले बेसिकली सपोर्ट कहाँ पे था, इसका सुबह का जो सपोर्ट था, इसका सुबह में इनिशियल सपोर्ट था 270 पे। ये वाली वॉल्यूम बड़ी थी, लेकिन उससे बड़ी वॉल्यूम 280 की यहाँ 280 पर बन गई, तो सारा सपोर्ट उठ के यहाँ आ गया। और जहां पर भी ब्लू कलर होगा वही सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट 270 से 280 पे शिफ्ट हुआ है, मतलब बाजार 10 पॉइंट ऊपर आएगा, 70 से 80, और रेजिस्टेंस है 290। तो चलिए लगा लेते हैं, इसके लेवल्स को देख लेते हैं। और इसका जो बॉटम बना है 279 का, हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ है, हमारा सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है 280 पर। 280 पे सपोर्ट,
और 290 पे रेजिस्टेंस है। अब देख लीजिए, जब ये बाजार खुला तो ये लगभग कहां से खुला, 279 सपोर्ट के नीचे से खुला। तो सपोर्ट पे ही है बाजार, बिल्कुल बिल्कुल डॉट टू डॉट बाजार अपने सपोर्ट पे चलना शुरू करता है। बाजार की शुरुआत ही सपोर्ट से हुई। स्टॉक की शुरुआत कहां से हुई, 280 के सपोर्ट से हुई, सपोर्ट से थोड़ा और नीचे, और ये कहां तक ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस तक जाएगा। और रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 290 पर, 290 पे दिखाई दे रहा है। तो 290 की वैल्यू देख लेते हैं कि 290 की एक वैल्यू है, ये यहाँ पे कहीं पे इसका रेजिस्टेंस है। और ये बाजार कहाँ तक गया ऊपर, ऊपर में ये बाजार कहाँ तक गया, रेजिस्टेंस तक तो नहीं गया है, लेकिन ये 288 289 तक गया है। ऑलमोस्ट ₹1 बस रह गया था। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है कि जब आप एंट्री कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट से बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके आ गया और हम वहां से कॉल खरीद रहे, जहां से बाजार को अब गिरना शुरू करना है। तो आपको इस तरह से कैलकुलेटर के अंदर आपको उसके लेवल्स देखने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कितनी देर लगती है, मुश्किल से मुश्किल 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड आपको देखने को लगते हैं कि ब्लू कलर किस साइड में है। जो साइड में है, अगर जैसे कि मैं वापस से सब क्लियर करके अब आपको दोबारा से दिखा रहा हूं, ये है पुट्स का डेटा, ये है कॉल्स का डेटा। कॉल साइड में ब्लू कलर आपको दिख रहा है 290 पर, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर कहाँ पर है, ये 290 पर है। मतलब 290 इसका रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आपको ब्लू कलर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कौन सी जगह पे सपोर्ट है, 280। तो ये ₹10 जब चलेगा तो आपको क्या देके जाएगा, अच्छा खासा तगड़ा पैसा देके जाएगा। जब बाजार 280 पे शुरू हुआ था ना, तो अगर आप लोगों ने 277 वाले ही अगर एक कॉल ऑप्शन खरीदा होता, अगर आपने 277 का ही अगर एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया होता, 277 का ही अगर एक ये वाला खरीदा होता, या 275 कोई सा भी एक खरीदा होता, या 280 का कॉल खरीदा होता, तो ₹6 ऊपर आ चुका है प्रीमियम। ये ₹6.90, ये ₹7 ऊपर आ चुका है, ये ₹5 ऊपर आ चुका है, ये वाला ₹4 ऊपर आ चुका है। और स्टॉक का लॉट कितने का है, स्टॉक का लॉट है 3600 का, 3600 का लॉट है। और अगर इसमें ₹2 भी चल गए ना, तो ₹7200 आपने एक ट्रेड में, एक लॉट में, सिंगल लॉट में कमा लिए। अब आपका प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन हर ₹1 के हिसाब से ₹3600 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब कल क्या होगा, इसमें ये एक सवाल आया है, तो ये कल क्या होगा, ये कल का कैलकुलेटर के पास जब डेटा आएगा तब वो बताएगा कि कल क्या होगा। क्योंकि अभी तो आज जो होना था हो चुका। अब कल नया डेटा आएगा, नए सिरे से शुरू होगा, वॉल्यूम 0 हो जाएंगे कल। नए से 1 से शुरू होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आज का वॉल्यूम डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब कल नए सिरे से वॉल्यूम आएगा। तो चलिए यहीं पे विराम लगाते हैं, और कल मिलेंगे 6 बजे की क्लास में। और कल हम वापस से अपने इन्हीं सारे रूल्स को वापस से कल और देखने की कोशिश करेंगे। और कल का दिन आप लोग अगर मेरे साथ गुजार लेते हैं, और ये सारी जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को लिख के दी हुई हैं स्क्रीन पे, आप सभी लोग इन कंडीशंस की फोटो निकाल दें। और फोटो निकालने के बाद आप लोग क्या करें, आप लोग ये कंडीशंस को कल प्रैक्टिस करेंगे कि इन कंडीशंस को होने पर ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक तो मिल गया, लेकिन इस बॉक्स के अंदर जो कंडीशंस हैं, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा, तो हो सकता है कि उसके बाद अब आपके पास ये कंडीशंस ना बचे। इसीलिए इसका फोटो निकाल लीजिए। और थर्सडे मार्केट में हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे, सुबह 9:30 बजे, 9:15 9:20 पे मैं आपको क्लास में ले लूंगा। प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोग इस मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सभी ने फोटो निकाल दिया हो तो मैं स्क्रीन को बंद करूं। यस सर, निकाल। तो चलिए, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। और इसी तरह से सीखते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए।